सुबह एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। इसे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। उन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊंट देखा है। लहजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गए कहाँ? फकीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दानत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो। कहाँ देखा था? फकीर ने एक मुर्तबा फिर इसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गिंदम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहाँ है। फकीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो न मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और न उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहिरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें तीर करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी न दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। उस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप जरूर शक में मुबतला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं हैं, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़कर भागा है। फिर देखा एक पाँव के निशान थे ही नहीं। उससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है, पर क्या देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दानत के टूटा होने का इल्म उस तरह हवा कि उसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, उसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे और सामान का पता उस तरह चला कि एक तरफ चींटियां की आमद व रफ्त की, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहां शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर को अनाम और अकराम से नवाजा। से